तो हम लोग के पास तीन फार्मूला आ गया। तीन फार्मूला के यहाँ पे साइड में लिखते हैं। ये है मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या आया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। एक आ गया रेंज का फार्मूला। रेंज क्या है? एक्स एक्सिस में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यहां से यहां आते टाइम, तो इसको हम लोग क्या फार्मूला आया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? रेशियो लेते हैं। रेशियो लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसका भी जरूरत नहीं है। h डिवाइडेड बाई r, इधर की तरफ यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है डिवाइडेड बाई 2g है, और डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। जी भी कैंसिल हो गया। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। h बाई आर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहां से आएगा टेन थीटा इक्वल टू 4h बाई आर। इस फॉर्मूला को भी हम लोग याद करते हैं। तो हम लोग के पास तीन फॉर्मूला आ गया। एक आ गया रेंज, और रेंज मैक्सिमम हाइट और थीटा में रिलेशन। ये क्या आ गया? टेन थीटा इक्वल टू 4h बाई आर। एक आया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, कितना आया? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जे। अगर मैक्सिमम हाइट और रेंज इक्वल हो तो थीटा क्या होगा? थीटा इक्वल हो जाएगा 10 इनवर्स 4। यहां से पता चल रहा है। हम लोग के पास तीन फॉर्मूला आ गया। इसको मिटा देते हैं। एक यहां से हम लोग रेंज में जो फॉर्मूला लिखे हैं यू स्क्वायर है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी है। इसको एनालाइज करते हैं। एक तो थीटा इक्वल टू थीटा पे फेंके तो रेंज आर है, लेकिन अगर एक पाई बाई 2 माइनस थीटा इस पर भी फेंकेंगे तो रेंज सेम होगा। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? थीटा की जगह पे क्या पुट करते हैं? पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब रेंज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पे क्या पुट करना है? पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहां से बाई जी है, तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहां से आ जाएगा क्या? यू स्क्वायर साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा की जगह पे क्या है? 2 थीटा है, तो 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको, इस एंगल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फेंकेंगे तो रेंज क्या होगा? सेम होगा, लेकिन हाइट अलग अलग होगा। हाइट का जो फॉर्मूला होगा क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि वहां पे साइन स्क्वायर थीटा आता है। तो हम लोग को एक ये चीज याद करना रहता है कि अगर थीटा पर फेंकेंगे या पाई बाई 2 माइनस थीटा, दोनों पर फेंकेंगे, दोनों पर रेंज सेम होगा। एक चीज हम लोग को मालूम चला था, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को बनाए थे हैं। ये एंगल थीटा था, इधर की तरफ वेलोसिटी आया था यू कॉस थीटा, यहाँ पे आया था यू साइन थीटा। इसका पाथ क्या होगा? पाथ मतलब क्या होता है? हम लोग को इक्वेशन ऑफ पाथ को रेडी करना है। मतलब एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इक्वेशन। और इसको हम लोग को एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है कि इसका पाथ क्या होगा। ये पाथ जो फॉलो करेगा सर्कल होगा कि पैराबोला होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं कि पार्टिकल
यहाँ x, y को पहुंचा है पार्टिकल t टाइम पर, यहाँ t इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, t इक्वल टू t टाइम पर पार्टिकल कहाँ पहुंचा है x, y पे। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है पार्टिकल का पाथ क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं y, मतलब पार्टिकल का y एक्सिस पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट y होगा। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, uy साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर, माइनस जी टी नहीं होगा, 1/2 जी टी स्क्वायर होगा। और x में करने के लिए क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू टी। यहां से हम लोग को t को एलिमिनेट करना है, t को एलिमिनेट करना है तो t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x बाई u cos थीटा। अब t का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y और x में रिलेशन आ जाएगा, इसी को पाथ बोलते हैं। तो हम लोग वो करते हैं, इसको मिटा देते हैं और t y इक्वल टू लिख सकते हैं u, यहाँ पे u y नहीं है, u साइन थीटा आएगा, u साइन थीटा इंटू टी। टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी की जगह पे क्या आया था, टी की जगह पे आया था क्या, x बाई u cos थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, x बाई u cos थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर करना है, तो टी स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y इक्वल टू क्या आ गया, x टेन थीटा, यहां से u कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस मैथमेटिक्स जानते हैं तो क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो इसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक पाथ होगा।